पहाड़, नोटों के पहाड़, गड्डियां, मशीन बुलाई जा रही है वहां, और अनुदेशक आत्महत्या करता है, उसके पीछे से उसकी मां भी आत्महत्या कर लेती है। सोचिए, अनुदेशक दिन में पढ़ाता है सुबह को स्कूल में, रात को अंडे की रेहड़ी लगाता है। अनुदेशक शाम को गाड़ियां साफ करता है। अनुदेशक रात को ठेके पे मिट्टी डालता है, अपने पड़ोस की लेवरी करता है, बेलदारी करता है। अनुदेशक, बच्चा आता है, गुरुजी प्रणाम, गुरुजी आप अंडा बेच रहे हैं, रो पड़ता है अनुदेशक, मुंह पीछे घुमा के रो पड़ता है। एक तरफ उसे अपने बच्चे मां बाप की भूख दिख रही है, दवाएं दिख रही हैं, उसकी पत्नी डाइवोर्स केस डालने के लिए तैयारी कर रही है कि नहीं तू खिला पा रहा, नहीं भर पा रहा है, मैं कहीं और जाऊं, कहीं और देखूं, कुछ और करूं जाके। उत्तर प्रदेश में 40,000 से ज्यादा है अनुदेशक जो सड़कों पर हैं सैलरी को लेकर। सैलरी जो 7,000 से सिर्फ 17,000 हुई थी, लेकिन सरकार अड़ी हुई है फिर से 7,000 करने के लिए। इस पूरे मामले को जो लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश जाकर वो हैं डॉक्टर AP सिंह। उनसे जानेंगे कि आखिर ये मामला इतना पेचीदा क्यों बना हुआ है, क्यों सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं और सरकार क्यों अड़ी हुई है। डॉक्टर साहब, मामला क्या है? ये मामला पेचीदा था नहीं, मैं आपको बताऊं। 2017 में जब इनकी 7,000 सैलरी थी तो उस कोई याचिका ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट में डाली गई। सिंगल बेंच ने उसमें 17,000 रुपए सैलरी कर दी, ठीक कर दी। और माननीय योगी जी ने ट्वीट किया, शिक्षा मंत्री जी ने ट्वीट किया, अनुदेशकों का भविष्य, इंस्ट्रक्टर टीचर का भविष्य बहुत बढ़िया है और बड़ी खुशी की बात है। 17,000 में इनका परिवार का भरण पोषण पालन और बड़ी खुशी खुशी मना ली सबने। यानी सरकार सेलिब्रेट कर रही थी इसको, सरकार सेलिब्रेट कर रही थी, उनका ट्विटर है, उनका सब कुछ है। और सरकार क्यों सेलिब्रेट कर रही थी? क्योंकि उनकी मांग 2017 की नहीं थी, उनकी मांग 2014 में भी थी। तब माननीय योगी जी विपक्ष में थे, तब माननीय राजनाथ सिंह जी विपक्ष में थे, तब माननीय राजनाथ सिंह भी उत्तर प्रदेश के उनके धरना प्रदर्शन में जाके बैठते थे और वादा करके कहते थे कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी हम इनको पूरा फलीभूत कर देंगे। माननीय योगी जी, वो तो संत हैं, वो जाते थे उनके धरना प्रदर्शन आंदोलन में। जो विक्रम सिंह जी हैं, गोरखपुर से हैं और अनुदेशक महासंघ, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद अनुदेशक महासंघ के अध्यक्ष हैं, याचिकाकर्ता हैं। तो उनकी यहां योगी जी जाते थे, कहते थे बिल्कुल सरकार बनने दो, अनुदेशकों को तो फलीभूत कर देंगे। सरकार बनी, जनता है, जनता तो बदल देती है सब कुछ। जनता तो 325 रिकॉर्ड तोड़ उन्हें जीत दिला दी। बने, पहला काल चलता रहा, कोई लाभ। और उसका फल क्या हुआ? जब 2017 में हमने हाई कोर्ट से दिला दिया 17,000 का, तो उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार डबल बेंच में अपील में चली गई कि 17,000। ये जो आपने 17,000 करवाए थे वो रिजल्ट आने से पहले करवा दिए थे क्या? नहीं, रिजल्ट की बात ये नहीं होगी जी, तो बड़े संत हैं, बड़े दयालु हैं, उन पर न खानदान, न परिवारवाद, न जातिवाद, न क्षेत्रवाद, न भाषावाद, संप्रदायवाद कोई आरोप लगता ही नहीं है। वो तो 3 कपड़ों में रहते हैं। 3 कपड़ों में रहने वाला संत को मैं क्या कहूं फिर? उनकी तो महानता है, वो तो देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं योगी मोदी जी के बाद। तो जब वो उन्होंने कहा, वादा किया, विश्वास किया, कसम वादे प्यार वफा के वादे हैं, फिर वादों की क्या ऐसा तो नहीं तोड़ सकते ना वादे। उसके बाद जब अपील में आ गए, अपील 2017 से 2022 तक चली, कुछ सुनवाई नहीं हुई। ये लोग फिर हमारे पास आए, हमने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से, वहां से जाके खुद पेश हुआ इलाहाबाद हाई कोर्ट, चीफ साहब के सामने मेंशन किया हमने, डबल बेंच थी और उन्होंने हमारा बड़ा आदर किया, सम्मान किया। मैं बड़ा धन्यवाद करता हूं ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब इलाहाबाद हाई कोर्ट का। और उन्होंने उसी दिन, जब मैंने सुबह रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा आज ही 11:30 बजे से सुनेंगे। देखिए, भारी कोर्ट, इतना बड़ा हैवी वर्क, लेकिन माननीय ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने सुना और 1.5 घंटे हमें पहले दिन सुना, फिर उसके बाद दूसरे दिन डेट दी, तीसरे दिन दी, लगातार 6 दिन तक लगातार, हमें बीच में छुट्टी सैटरडे संडे छोड़कर, छुट्टियों को छोड़कर लगातार सुना, पूरी गहनता के साथ सुना, हर चीज दिखाई गई, उनकी अपील की, हमारी ग्राउंड, हमारी बातें, हमारी चीजें, ये दिखाया गया। उन्होंने कहा हमने 7 से 9,000 कर दिया था, लेकिन 7 से 17,000 करना था। अब आप बताइए मुझे, इस महंगाई में क्या 9,000 7,000 में किसी का घर परिवार चल सकता है? अनट्रेंड लेबर की भी इससे ज्यादा कॉस्ट है। यही मैं कहना चाहता हूं, यही ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि अनस्किल्ड लेबर
वेजेस है, मिनिमम वेजेस एक्ट के बारे में आपका क्या कहना है? मजदूर को कितना देते हो आप? वो टीचर है, वो तो गुरु है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु बीटीसी बीएड कर गया है, कुछ है, गुरु शिक्षक है, गुरु देवता है, गुरु भगवान है, गुरु अल्लाह है, गुरु ईश्वर है, गुरु गोविंद सिंह है, सब कुछ गुरु है। उस गुरु के साथ इतना बड़ा गलत काम। मैं आपको बताऊं, अनुदेशकों के कैसे कैसे फोन आते हैं, आपके पे भी कमेंट आएंगे, आप पढ़ेंगे। अनुदेशक चप्पलों को, टूटी चप्पलों को उससे जोड़ जोड़ के, सुतली से, तार से चप्पलों के नीचे चद्दर लोहे की लगा लेते हैं कि मेरी चप्पलें दिखती रहें, घिसे ना, टूटे ना। चप्पल का साइड का बना रहता, बीच का सब कुछ घिस जाता है, वो नंगे पैर चलते हैं। अनुदेशक अपने बूढ़े माँ बाप की दवा नहीं दिला पा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। भूख की तो बात छोड़िए, साइकिल के पुराने टायर, पुराने मडगार्ड, पुरानी साइकिल के साथ सुबह से जल्दी डॉक्टर साहब कहाँ दिला पाएंगे? बंगाल का, पूरे देश में यही हाल है। बंगाल में देखे मंत्री के घर पे क्या गड्डी नहीं, पहाड़ मिल रहे हैं, पहाड़, नोटों के पहाड़, गड्डियां, मशीन बुलाई जा रही है वहां। और वहां बंगाल में तो जो हुआ वो हुआ ही, गड्डियां, नोट, पहाड़, मंत्री, मिनिस्टर, शिक्षा घोटाला, एजुकेशन स्कैम, शिक्षा मंत्री, सब कुछ हो ही रहा है। लेकिन मैं आपको वो आंकड़े दिखा रहा हूं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में इन्होंने क्या कहा। अब तक क्या कहते रहे थे, उत्तर प्रदेश सरकार क्या कहती रही, हमें केंद्र सरकार पैसे नहीं दे रही है, जबकि इसमें है क्या, सर्व शिक्षा अभियान में 60% केंद्र को देना है, 40% राज्य को देना है, ये रेशियो है। ये कहते थे नहीं दे रही। ऑनरेबल हाई कोर्ट जज साहब तो जज साहब है, उन्होंने रिकॉर्ड मंगवा लिया कि हमें रिकॉर्ड दे दो, लाके आपके आंकड़े दे दो, सक्रिय रूप से उन्होंने आंकड़े। और एक बार क्या हुआ, सेक्रेटरी साहब पहुंचे, उन्होंने कहा रिकॉर्ड लेके आए हो? कहीं नहीं। फिर क्या उन्होंने, जज साहब ने कहा, चीफ साहब ने, कि क्या संगम घूमने आए हो? क्या संगम घूमने आए हो सरकारी पैसों पर, टीएडीए पर? ये पैसे इस प्रदेश के लोगों के पैसे हैं, गरीबों, दलितों, शोषितों, पीड़ितों, मजदूरों, मजलूमों के पैसे हैं। ऑनरेबल कोर्ट ने 10,000 फाइन किया, 10,000 रुपए फाइन किया, जो अभी लास्ट डेट पे उन्होंने कल की लास्ट डेट थी, जमा करना पड़ा, 10,000 जमा किया है उस पर। ये सब कहा। अब देखिए मैं आंकड़े बता रहा हूं, ये कहते थे कि हमारे पास ऐसे पैसे नहीं, 60%, 60 और 40 का रेशियो ये दिया है, आपके दर्शकों को दिखा रहा हूं। ये 60 फंड शेयरिंग पैटर्न्स 60/40 ऑल द स्टेट्स, सभी राज्यों, यूपी ने सभी राज्यों को, केंद्र का दिया हुआ है, हिमालय, ठीक है। इसके बाद का बताता हूं। और ऑनरेबल हाई कोर्ट, कहीं ऐसा तो नहीं कि यूपी के साथ ना शेयर हो रहे हो? ना, यूपी में तो डबल इंजन की सरकार है साहब। हाँ, तो डबल इंजन लगा दिया गया, सिंगल इंजन ही, डबल इंजन। अगर बुलडोजर चलता है तो डबल इंजन के साथ चलता है, सिंगल नहीं चलता है। जहां सिंगल की सरकार, वहां इतना नहीं वो हो पाता है। ये देखिए अब आप, ये आंकड़े हैं, ये दिया आंकड़ा। और ऑनरेबल चीफ साहब ने ये भी तो कहा, हमें लाखों के करोड़ों के आंकड़े मत दिखाओ, हमें ये दिखाओ 17,000 कहां दे रहे हो, कैसे दोगे। देखिए फाइनेंशियल ईयर 2017-18 की बात है, जिसमें राज्य सरकार ने कहा हमारे पास पैसे नहीं है। 2017 में प्रपोज्ड सेंट्रल का शेयर था 4,16,428.97 लाख, ठीक, ये शेयर था। लेकिन सेंट्रल शेयर रिलीज कितना किया गया, बढ़ा के किया, 416 की जगह पर 424, नो शॉर्टफॉल, कोई कमी नहीं की गई। उसके बाद 2017-18-19 में क्या किया गया, 4,82,310 ये शेयर था प्रपोज सेंट्रल शेयर, और सेंट्रल शेयर रिलीज किया गया 4,62,541। एलिमेंट्री एजुकेशन एज पर ऑडिटेड यूसी 2017-18 का जो ऑडिट किया गया, ऑडिट किसी भी राज्य सरकार के लिए जरूरी है, जो ऑडिट किया गया उसमें स्टेट है शोन ₹55,277 लाख एज अनस्पेंट बैलेंस। जब स्टेट्स ने स्पेंड ही नहीं किया तो केंद्र सरकार ने कम कर दिया, खर्च ही नहीं किया, रखे रहे, उसको दबा के बैठे रहे। अब रखिए 2017-18 सेकेंडरी एजुकेशन में 17,044, 1,70,444.28 लाख एज अनस्पेंट बैलेंस। हर साल केंद्र सरकार का अनस्पेंट ये है, और आंकड़े दिए जाते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सेवाओं पर अगर बैलेंस पहले तो कम है
है ही नहीं, कम है, अगर देखे जाए डेवलप कंट्री के हिसाब से कम है, और वो भी अनस्पेंड जा रहा है। तो ये शर्मनाक स्थिति है, इसी वजह से लोग मर रहे हैं, अनएजुकेटेड रह रहे हैं। टीचर एजुकेशन के लिए केंद्र सरकार ने टीचर एजुकेशन के लिए भेजा, राज्य सरकारें खर्च ही नहीं करती हैं। प्रपोजल हैज नॉट बीन रिसीव्ड फ्रॉम द स्टेट, प्रपोजल ही नहीं भेजा कि हमारे टीचर पढ़ जाएं, पढ़ा दें, इनको अच्छी एजुकेशन दे दें, इनको ट्रेनिंग दे दें, इनको आगे बढ़ा दें। ये आगे भविष्य में बच्चे देश का भविष्य होते हैं, बच्चों के बिना देश कुछ नहीं है। आज की 40 साल बाद पीढ़ी कौन संभालेगा, कौन उसको देखिए। 40 साल नहीं सर, ड्यूरिंग द 2017-18 द प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड PAB of the department estimated a total amount of rupees 20,688.13 करोड़, लाख नहीं है करोड़। इसलिए पहाड़ मिलते हैं नोटों के, इसलिए चट्टे इकट्ठे होते हैं, ये वहीं चला जाता है। अंडर SSA सर्व शिक्षा अभियान, आउट ऑफ विच रुपीज 578.75 करोड़ वाज एस्टिमेटेड फॉर 30,949 पार्ट टाइम। 30,000 देखिए 2017 में 30,000 रहेगा, 30,949 पार्ट टाइम इंस्ट्रक्टर, जिन्हें निदेशक कहते हैं, पार्ट टाइम इंस्ट्रक्टर एट द रेट ऑफ रुपीज 0.17 लाख पर मंथ फॉर 11 मंथ। ये आंकड़े देखिए आप, ये है सब, ये सब चीजें सामने हैं। और ऐसी स्थिति में ये कितने पैसे मिल रहे हैं? अभी उन्हें 9,000 रुपए मिल रहे हैं। अभी 9 मिल रहे हैं, 9 में जिंदगी चला रहे हैं। 9,000 रुपए मंथ। आप आत्महत्या कर रहे हैं, अनुदेशक आत्महत्या करता है, उसके पीछे से उसकी मां भी आत्महत्या कर लेती है। सोचिए, अनुदेशक दिन में पढ़ाता है सुबह को स्कूल में, रात को अंडे की रेड़ी लगाता है। अनुदेशक शाम को गाड़ियां साफ करता है। अनुदेशक रात को ठेके पे मिट्टी डालता है, अपने पड़ोस की लेवरी करता है, बेलदारी करता है। अनुदेशक, बच्चा आता है, गुरुजी प्रणाम, गुरुजी आप अंडा बेच रहे हैं, रो पड़ता है अनुदेशक, मुंह पीछे घुमा के रो पड़ता है। एक तरफ उसे अपने बच्चे माँ बाप की भूख दिख रही है, दवाएं दिख रही हैं, उसकी पत्नी डाइवोर्स केस डालने के लिए तैयारी कर रही है कि नहीं तू खिला पा रहा, नहीं भर पा रहा, मैं कहीं और जाऊं, कहीं और देखूं, कुछ और करूं जाके। उसके बच्चे पेंसिल को तरस रहे हैं, उसके बच्चों को पौष्टिक आहार नहीं मिल पा रहा, पेट नहीं भर रहा है। पौष्टिक आहार की तो बात आप छोड़िए, डाइटरी फूड को तो आप छोड़िए, पेट नहीं भर पा रहा है। कपड़े फटे हुए बच्चे छिपाते हैं, माँ फटी हुई धोती को ऐसे करके समेट के बैठ जाती है जब कोई पहुंचता है बुलाने, मास्टर जी हैं, मास्टर साहब हैं घर पे, तो पहले अपने कपड़े छुपाती है, पत्नी अपने सब फटे हुए कपड़े छुपाती है, फिर कहती हाँ मास्टर जी अभी आ रहे होंगे। ये हालात है। ऐसे हालात में नहीं दे पा रहे, पैसा भरा पड़ा है, नहीं दे पा रहे हैं, नहीं कर रहे हैं दरिया दिली। सबका साथ सबका विकास कैसे होगा? सबका साथ तो मिल गया, पूर्ण बहुमत की दोबारा सरकार बन गई, सबका विकास कैसे होगा प्रभु, ये तो बता दीजिए। आपसे बड़ा त्यागी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को कोई नहीं मिलने वाला साहब। सपा पे आरोप लगा परिवारवाद, यादव पूरा खानदान बन गया, मैंने मान लिया परिवारवाद था। बहन जी पे आरोप लग गया, वो भी अपने परिवार को बहुत करती है, नोट भरे मिल गए, मैंने वो भी मान लिया। अब तो कोई आरोप नहीं है, अब तो जनता सुखी कर दो, अब तो 2024 के चुनाव से पहले इनके घरों में खुशहाली ला दो, इनके घर में रोटी कपड़ा मकान इन्हें मिल जाए, ये आवश्यक है। ये अनुदेशकों ये बड़े सवाल हैं और सबसे गहरे और सबसे जरूरी सवाल है जिसको सोल्व किया जाना चाहिए। अगर शिक्षक का पेट नहीं भरेगा तो वो शिक्षा क्या देगा? जब उसके परिवार के पास कपड़ा नहीं होगा, खाने को भोजन नहीं होगा, वो क्या शिक्षा देगा? जब शिक्षक रोएगा किसी स्टेट में तो उसका भविष्य क्या होगा? शिक्षा और स्वास्थ्य दो बुनियादी चीज़ें हैं जिन पर सबसे जरूरी निगाह रखना महत्वपूर्ण है और ये उत्तर प्रदेश सरकार को समझना चाहिए कि वो क्या कर रही है। वो जो 2017 से पहले इन अनुदेशकों का समर्थन कर रही थी, अब इनका विरोध क्यों कर रहे हैं? सवाल ये खबर इतनी शेयर कीजिए कि योगी जी तक जाए और वो समझे कि चल क्या रहा है और बदलना क्या चाहिए। आप क्या सोचते हैं मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, और वो क्या चाहते हैं और क्या सही है वो भी बताना। मैं लगातार अनुदेशकों का भी जो मुद्दा है वो उठाता रहूँगा। आप इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।